हाँ, तो अब अपन जो चालू करने वाले हैं टॉपिक वो है एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेगमेंट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ना है अपने को वो है एरिया ऑफ सेगमेंट बोलते किसको। अब कंसिडर कर लो तुम्हारे पास एक सर्कल अवेलेबल है, बराबर, और सर्कल में मैंने क्या करा, एक कॉर्ड लिया जिसका नाम मैं क्या ले रहा हूँ, ए बी। ठीक है, और मैं क्या करा, ये कॉर्ड के नीचे जो एरिया आता, जनरली ये कॉर्ड को क्या बोलते हैं, सेगमेंटेज बोलते हैं। तो कॉर्ड के नीचे वाला जो एरिया है दैट एरिया इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ सेगमेंट। उसको जनरली अपन क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट बोलेंगे। अब एरिया ऑफ सेगमेंट होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो सर्कल एक कॉर्ड की वजह से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो नीचे वाला जो छोटा पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाला जो बड़ा पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट हो गया, किसको किसको बोलते हैं। नाउ उसके बाद इसका एरिया कैसा निकालना ये इंपॉर्टेंट है। कंसिडर कर लो तुम्हारे पास सर्कल अवेलेबल है, ठीक है, मैंने इसके अंदर एक कॉर्ड लिया और कॉर्ड का नाम क्या ले रहा हूँ मैं, ए बी। मेरे को क्या करना है, ये सेगमेंट का एरिया निकालना है। कौन से, ये वाले। तो जाहिर सी बात है ये सेगमेंट का जो एरिया आ रहा वो क्या आ रहा, सेक्टर का एरिया माइनस सीधा सीधा ये ट्राइंगल का एरिया आ रहा, क्या बराबर। इसका मतलब ये है कि इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सेगमेंट, अगर अपने को एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो सिंपल अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर बराबर माइनस क्या आने वाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब तुम्हारे पास अवेलेबल है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है और एरिया ऑफ सेक्टर कैसा कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला अवेलेबल है, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल का नहीं है। तो स्पेशल फॉर सर्कल द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ सेंट्रल एंगल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला 1/2 r स्क्वेयर इंटू साइन थीटा, बराबर, वेयर r स्टैंड्स फॉर, r का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, रेडियस, पहली चीज़, और थीटा का मतलब तो तुम लोगों को मालूम है क्या रहता है जनरली, तो सेंट्रल एंगल। तो ये है तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला। क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला, 1/2 r स्क्वायर इंटू क्या, साइन थीटा। ठीक है, अब अपने चैप्टर के दो क्वेश्चन बाकी है, जिसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। मतलब उन्हें क्या बोल रहा, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है भाई, 15 सेंटीमीटर है, और उन्हें सेंटर पे जो एंगल बना रहा वो कितने डिग्री का बना रहा, 60 डिग्री का, बराबर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेक्टर। बेटा जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अपने को करस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ये चाहता क्या, सेगमेंट, बराबर। अब सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए अपने पास जो अवेलेबल है वो देख लो पहले क्या क्या है। अगर अवेलेबल देखें तो आर अवेलेबल है, आर कितना है अपने पास 15, और थीटा अवेलेबल है, थीटा कितना है 60, भाई बराबर। अब आर और थीटा होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला। बेटा मैंने एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या बोला तुम लोगों को, या इसको जब अपन क्या बोल सकते हैं, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट भी बोल सकते हैं, भाई बराबर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला हैगा वो हैगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या आने वाला है तुम्हारे पास, एरिया ऑफ व्हाट, ट्राइंगल। अब ये आने के बाद एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अवेलेबल है तुम्हारे पास, थीटा अपॉन कितना 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या है, हाफ आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूले अवेलेबल है। चलो मुझे बोलो अगर दोनों में देखें तो अपन आर स्क्वेयर कॉमन निकलता, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिवाइडेड बाय 360, आर स्क्वेयर कॉमन निकले वाला है तो पाई की वैल्यू, बेटा पाई की वैल्यू उन्होंने 3.14 दिया, चलो वही ले रहा मैं, माइनस हाफ एज इट इज साइन ऑफ
यहाँ पे कितना आने वाला, साइन थीटा 60 है, तो साइन ऑफ 60 ये आने वाला है क्या। मैंने यहाँ पे क्या करा, आर स्क्वायर कॉमन निकाला। चलो आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर का वैल्यू, दैट इज आर का वैल्यू 15 है, तो 15 स्क्वायर इंटू दी ब्रैकेट 0 0 कैंसल, 6 6 जा 36 बराबर क्या, फिर 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, मतलब 1.57 डिवाइडेड बाय 3 माइनस हाफ इंटू साइन थीटा, साइन 60 का वैल्यू अपन ने पढ़े वाले √3/2 रहता। अब ये होने के बाद 15 का स्क्वायर 225 इंटू दी ब्रैकेट 1.57 अपॉन 3 माइनस √3 का वैल्यू अवेलेबल है तुम्हारे पास 1.73 अपॉन कितना भाई 4 बराबर क्या, बिकॉज 2 2 जा तुम्हारे पास क्या हो जाने वाला है 4 हो जाने वाला है। अब ये होने के बाद अपने को क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। जैसा आप लोगों को इसका कैलकुलेशन पता है, अपन जनरली क्या करते हैं, पहले तो 225 एज इट इज लिखते हैं इनटू द ब्रैकेट 1.57 डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं अपन, सो डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास 3 है, सो वी गेट, अब अपने पास जो टर्म आने वाला है वो क्या आएगा 1.57 डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली 3, तुम्हारे पास 0.5233 आ रहा बराबर, माइनस, चलो सेकंड में देखो बेटा, अगर सेकंड देखें तो तुम्हारे पास क्या आएगा 1.73 डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली 4 है, तो 0.4325 ये चाह रहा क्या, तो मुझे बोलो बेटा 225 इंटू दी ब्रैकेट तुम्हारे पास जो टर्म आ रहा वैसे आएगा क्या 0.5233 माइनस ऑब्वियसली 0.4325, तो ये कितना रहा 0.0908। अब अगर अपन ने 0.0908 और 225 का मल्टीप्लिकेशन करें तो तुम्हारे पास जो टर्म आ रहा वो आ रहा 20.43। अच्छा ये किसका एरिया आया, तो ये एरिया आया अपना माइनर सेक्टर का। अपने को मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है। अब अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो एकदम सिंपल सा लॉजिक बोल सकता क्या मैं, जैसे यहाँ पे देखिए अपन सर्कल के अंदर माइनर सेगमेंट निकल गया, अगर मैंने सर्कल का एरिया निकाला और उसमें से माइनर को माइनस कर दिया तो खुद ब खुद क्या हो जाएगा मेजर। तो अब क्या करेंगे अपन, पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। भाई एरिया ऑफ सर्कल का तुम्हारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, पाई आर स्क्वायर, सो वी कैन राइट 3.14 इंटू आर स्क्वायर, बोले तो 15 का स्क्वायर होता है, सो वी गेट तुम्हारे पास जो टर्म है वैसे ही आ गया 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर होता 225, दैट इज वी गेट 706.5 बराबर। अब ये आने के बाद मुझे बोलो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जब निकाल रहे अपन तो मेजर सेगमेंट के टाइम पे करेंगे क्या, पहले तो एरिया ऑफ सर्कल लेंगे माइनस क्या करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लेंगे भाई बराबर। एरिया ऑफ सर्कल कितना है तुम्हारे पास 706.5 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना है 20.43, तो इट विल बी इक्वल टू तुम्हारे को 706.5 में से माइनस करना है कितना 20.43, तो तुम्हारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 686.07, और इसका भी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, इसका भी सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या इसका भी सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, तो जब कभी भी आप एरिया निकालते हैं तो एरिया का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, ये याद रखो ठीक है। तो उसके बाद और लास्ट क्वेश्चन पे एक्सरसाइज के, और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखो इसके अंदर क्या दिया उन्हें, ए राउंड टेबल हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइन, मतलब इन्हें खुद क्या बोल रहा, एक राउंड टेबल है जिसमें हर तरफ डिज़ाइन कैसा है सेम है,
बराबर, एज शोन इन द फिगर, इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर। मतलब अगर अपन ने कवर का रेडियस देखें तो वो कितना आ रहा, 28 सेंटीमीटर आ रहा। तो अपने को फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर, जिसके लिए √3 का वैल्यू दिया उन्हें 1.71। इन्हें क्या बोल रहा अपने को कि एक पूरा राउंड टेबल है जिसके साइड में कवर कलर करे वाला है, बराबर, या डिजाइन बना हुआ है। तो अगर ये डिजाइन बनाने को 1 सेंटीमीटर बनाने को 0.35 रुपये लग रहे, तो पूरा डिजाइन बनाने को कितना खर्चा आ रहा। अब पूरा डिजाइन बनाने के लिए पहले अपन क्या करेंगे, एक डिजाइन का एरिया फाइंड आउट करेंगे। मुझे बोलो एक डिजाइन का एरिया बोलो तो अगेन सेगमेंट टाइप ही चाह रहा क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट, और उसका फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये चाहता क्या। मुझे बोलो अगर मैंने पूरे यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर मिला दिया तो अपने पास टोटल कितने सेक्टर बन रहे, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हियर जो तुम्हारा रेडियस है वो तो 28 रहेगा, लेकिन थीटा क्या होगा, 6 टुकड़े होने की वजह से 360 डिवाइड बाय 6 होगा। तो इसका मतलब थीटा कितना आ रहा भाई, 60, बराबर। चलो थीटा का वैल्यू आ गया कितना, 60। अब ये आने के बाद मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ वन सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ वन सेगमेंट इज इक्वल टू, ऐसे आएगा क्या भाई, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अब यहाँ पे अगर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला देखें तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 आर स्क्वायर इंटू क्या, साइन थीटा, ये जाने वाला है। अब ये आने के बाद चलो आर स्क्वायर कॉमन निकालें तो तुम्हारे पास क्या बच रहा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई माइनस हाफ इंटू साइन थीटा, वही ये बच रहा क्या। सो वी गेट आर स्क्वायर दैट इज 28 स्क्वायर इंटू द ब्रैकेट थीटा, सो 60 अपॉन 360 बराबर क्या, ये चाहिए। या फिर अगर यही क्वेश्चन को आपको आर कॉमन नहीं निकाल के करना है तो भी अपना जवाब वही आता, तो कैंसिल होने के चांसेस रहते, मगर निकाल दिए तो कोई बात नहीं। 22/7 माइनस 1/2 इंटू क्या आएगा, साइन 60। सो वी गेट 28 का स्क्वायर, ऑब्वियसली आप लोगों को मालूम है 28 का स्क्वायर क्या होता, तो 28 का स्क्वायर होता 784, बराबर। द स्क्वायर ऑफ 28 इंटू द ब्रैकेट 0 0 कैंसल, 6 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखें तो मेरे ख्याल से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दैट इज वी गेट 11/7 आने वाला है क्या, 21 आएगा पहला टर्म, माइनस बिकॉज 3 और 7 भी बाकी है, 1/2 इंटू साइन 60 दैट इज √3/2। लेकिन ये क्वेश्चन में उन्होंने क्या करा, साइन 60 का जो वैल्यू है वो थोड़ा अलग दिया, 11/21 माइनस 1.7 इज दिया सिर्फ उन्हें, डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। सो वी गेट 784 इंटू द ब्रैकेट। अगर अपन ने 11 को 21 से डिवाइड करे तो तुम्हारे पास जो टर्म है वो क्या आ रहा, देखो बेटा, वी गेट ऐसे आने वाला है तुम्हारे पास 11 डिवाइडेड बाय 21, इट विल बी इक्वल टू 0.5238, 4 डिजिट तक ले लो, माइनस, और दूसरी चीज क्या है 1.7 है, 1.7 को अगर डिवाइड करें अपन ने 4 से तो तुम्हारे पास क्या आएगा 0.85, ये जाने वाला है। सो वी गेट 784 इंटू द ब्रैकेट। अब यहाँ पे अगर अपन माइनस कर रहे तो तुम्हारे पास जो टर्म है वो क्या आने वाला है भाई, तुम्हारे पास सॉरी ये
0.425 होता, सॉरी गलती हो गई वो। सो वी गेट, अब मुझे बोलो जब अपन ब्रैकेट को माइनस करेंगे तो 0.5238 बराबर 0.5238 माइनस तुम्हारा कितना करना है यहाँ 0.425। सो वी गेट तुम्हारे पास क्या आएगा 0.0988। अब उसके बाद जो भी तुम्हारा जवाब आया 0.0988 इसको तुमको किससे मल्टीप्लाई करना है 784 से। तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 77.45 बराबर 92। ये किसका एरिया हो रहा, एक सेगमेंट का एरिया हो रहा। अपने पास ऐसे टोटल कितने सेगमेंट है 6, तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, टोटल एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू 1 एरिया ऑफ क्या आएगा भाई 1 सेगमेंट, तो इट विल बी इक्वल टू 6 इंटू 77.4592, तो इट विल बी इक्वल टू, अब मुझे बोलो 6 इंटू तुम्हारे पास क्या है भाई 77.4592, इट विल बी इक्वल टू कितना आ रहा भाई तुम्हारे पास 464.754। लेकिन अपने को 6 का एरिया नहीं निकालना है बल्कि अपने को टोटल कॉस्ट निकालना है। तो अगर टोटल कॉस्ट निकालना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या रहता, एरिया इनटू कॉस्ट। मुझे बोलो एरिया कितना है तुम्हारे पास 464 बराबर 464 और इनटू तुम्हारे पास जो टर्म आने वाला है वो क्या है बेटा यहाँ, तो तुम्हारे पास जो टर्म आ रहा वो आ रहा तुम्हारे पास जो टर्म है वो आ रहा बेटा 464 सॉरी 6, पहले ये एक बार और करके देख लेंगे 6 इंटू 77.4592 इट विल बी इक्वल टू 7552 है, सॉरी सो 464.7552 आया। तो 464 पॉइंट क्या आएगा 7552 इंटू 0.35। अब जो भी आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। तो तुम्हारे पास आंसर क्या है 464.7552 इंटू 0.35 दैट विल बी इक्वल टू 162.66 और ये आएगा तुम्हारा रुपीज में आंसर। तो ये है तुम्हारा फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है।